एक आखिरी कोशिश। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह कोई साधारण पत्थर तो नहीं था, वह बहुत ही अमूल्य बेशकीमती पत्थर था, जिसे आगंतुक ने राजा को उपहार के तौर पर दिया था। उस पत्थर को देखकर राजा के मन में ऐसा ख्याल आया कि वह उसके उस उपहार को ऐसे ही नहीं जाने देगा। उससे राजा कुछ न कुछ ऐसा बनवाएगा जो कि हमेशा यादगार रहे। तो राजा ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाने का निर्णय कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और वहां उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। क्या तुम इस देश कीमती पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो तुम 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार तो बहुत ही खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महामंत्री के जाने के उपरांत मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार बाहर निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने सबसे पहले एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस से तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। वह बार बार उस पर वार करता गया, किंतु वह पत्थर जरा भी नहीं हिला। मूर्तिकार निराश होने लगा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से जैसे ही हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से ये पत्थर नहीं टूटा तो फिर अब कैसे टूट जाएगा। निराश होकर मूर्तिकार ने वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना बहुत ही नामुमकिन है। उसने महामंत्री से कहा, हे महामंत्री, मैं इस शिला पर कितने बार वार किया, किंतु यह टस से मस नहीं हुआ। इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बना पाना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए इससे भगवान की विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हालत में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार वार करने में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। उधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो शायद वह सफल हो जाता और 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बनता। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार प्रयास करने में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और थोड़ा प्रयास करने के बाद हमारा काम पूर्ण हो जाता या हमारी समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता कि जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ खींच लें वही हमारा
अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।